हेलो एवरीवन, आई एम सी रौनक राम राय का। वेलकम यू ऑल टू द चैनल माइंड ऑफ फाइनेंस। तो आज का टॉपिक है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। मैंने इन टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट किया है इन पैरामीटर्स के बेसिस पे। नंबर 1 एसेट अंडर मैनेजमेंट, नंबर 2 एक्सपेंस रेशियो ऑफ द फंड, नंबर 3 रिटर्न में मैंने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के रिटर्न को कंसीडर किया है। देन मैंने रोलिंग रिटर्न को भी कंसीडर किया है बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देन थर्ड इज़ अल्फा जो कि फंड कितना बेंचमार्क से एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोवाइड किया ये हमें बताता है। देन मैंने इसके रिस्क को भी कवर किया है, जहां मैंने इसके कंसिस्टेंसी, वॉलीटिलिटी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन को भी कवर किया है, जिसमें मैंने बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशन, देन शार्पर रेशियो कंसीडर किया है। मैं अपने वीडियो में जब फंड्स को आपको डिस्कस करूंगा तो मैं इन्हें इतने डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, बट मैंने फंड को सेलेक्ट करते वक्त इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखा है। देन मैंने वैल्यूएशन को भी कंसीडर किया है बिकॉज अभी मार्केट थोड़ा अपसाइड है। अगर हम ऐसे फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो कि ओवर वैल्यूड स्टॉक परचेज करके रखा है, तो जब मार्केट गिरेगा तो आपको हैवी लॉस हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही फंड सेलेक्ट किए जिसका वैल्यूएशन फेयर हो या कि रीजनेबल हो, ताकि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट गिरता भी है तो आपको ज़्यादा लॉस नहीं हो। और अगर आपको इन पैरामीटर्स के बारे में डिटेल में समझना है और इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है तो आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इस पे डिटेल डिस्कशन किया है और आपको समझाया है कि आप खुद से चाहे तो अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे डिसाइड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो के एंड में आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स दूंगा जिससे आप अपने ओवरऑल रिटर्न को ओवर द पीरियड बहुत अच्छा खासा बढ़ा सकते हैं और अपना अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इन लार्ज कैप कैटेगरी द टॉप फंड इज कैनेरा रोबेको ब्लू चिप फंड। अगर हम एज ऑफ द फंड की बात करें तो 8 ईयर्स 11 मंथ्स, जो कि 5 ईयर्स से ज़्यादा है, दैट इज़ गुड। अगर हम इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो दैट इज़ 5070 करोड़, दैट इज़ ऑल्सो गुड। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दैट इज़ 0.37%, दैट इज़ लो। देन अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 34% है, 3 ईयर रिटर्न 23% एंड 5 ईयर रिटर्न इज़ 21%, जो कि बेंचमार्क से बेटर है। देन इट इज़ गुड। देन अगर इसके रिटर्न ग्रेड और कंसिस्टेंसी की बात करें तो दैट इज़ हाई। एंड अगर इसके रिस्क की बात करें इन कंपेयर टू द बेंचमार्क और द पीयर फंड, दैट इज़ लो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो दैट इज़ 3.93%, दैट इज़ गुड। एंड अगर इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें दैट दिस इज 30.39, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन कंपेयर टू पीयर एंड द बेंचमार्क। अगर हम इस फंड की एलोकेशन की बात करें तो इसने जाइंट फंड्स में 74% पैसा लगा के रखा है, लार्ज फंड में 17% पैसा लगा के रखा है और मिड कैप फंड्स में 9% पैसा लगा के रखा है। देन अगर हम इसकी सेक्टोरल एलोकेशन की बात करें तो इसने फाइनेंशियल्स में 34% पैसा इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी में 13% पैसा इन्वेस्ट किया है, एनर्जी में 10% पैसा इन्वेस्ट किया है, कंस्ट्रक्शन में 8% पैसा इन्वेस्ट किया है, ऑटोमोबाइल्स में 6% एंड अदर्स। अब इसके कंपनी वाइज एलोकेशन की बात करें तो आईसीआईसी बैंक में इसने 8% इन्वेस्ट किया है, इंफोसिस में 8%, एचडीएफसी में 7%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 7%, देन आईडीएफसी में 4%, देन एलएनटी में 4%, देन एसबीआई में 4% एंड सो ऑन। सेकेंड, इन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। एज ऑफ द फंड 8 ईयर 11 मंथ्स, जो 5 ईयर से ज़्यादा है, दैट इज़ गुड। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो 21,635 करोड़ रुपीज़ है, दैट इज़ वेरी गुड। एक्सपेंस रेशियो इज़ 0.68%, दैट इज़ ओके। अगर रिटर्न की बात करें तो 1 ईयर रिटर्न 46, 3 ईयर रिटर्न 26 एंड 5 ईयर रिटर्न 23%, जो कि उसके बेंचमार्क से अच्छा है, दैट इज़ वेरी गुड। एंड अगर इसके रिटर्न एंड कंसिस्टेंसी की बात करें दैट इज़ हाई, दैट इज़ गुड। देन अगर इसके रिस्क की बात करें इन कंपेयर टू बेंचमार्क एंड पीयर्स, दैट इज़ लो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब इसकी अगर वैल्यूएशन की बात करें तो अगर प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो दैट इज़ 3.75 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो दैट इज़ 24.15। अब इसकी एलोकेशन की बात करें तो इसने जाइंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया 43%, लार्ज कंपनी में 15%, मिड कैप कंपनीज़ में 38% एंड स्मॉल कंपनीज़ में 14%।
और अब इसकी अगर सेक्टोरल एलोकेशन की बात करें तो इसने फाइनेंशियल में इन्वेस्ट किया है 28%, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है 11%, हेल्थ केयर में 10%, देन ऑटोमोबाइल्स में 9% एंड एनर्जी में 7%। अब अगर इसकी कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसने ICICI बैंक में इन्वेस्ट किया है 6%, HDFC में 6%, इंफोसिस में 5%, एक्सिस बैंक में 5%, SBI में 4% एंड सो ऑन। थर्ड इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी टॉप फंड इज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। एज ऑफ द फंड 8 years 6 months, जो 5 years से ज़्यादा है, दैट इज़ गुड। एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 17,220 crores, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एक्सपेंस रेशियो इज 0.83, दैट इज़ गुड, नियर टू देयर पीयर फंड्स। देन अगर रिटर्न की बात करें तो 1 year रिटर्न इज़ 49%, 3 year रिटर्न इज़ 30% एंड 5 year रिटर्न इज़ 24%, जो कि बेंचमार्क से ज़्यादा है, दैट इज़ वेरी गुड। एंड अगर इसके रिटर्न ग्रेड एंड कंसिस्टेंसी की बात करें दैट इज़ हाई। एंड अगर इसके रिस्क की बात करें इन कंपेयर टू देयर पीयर्स और द बेंचमार्क दैट इज़ लो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। अब अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो इज़ 4.03 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो दैट इज़ 23.31, दैट इज़ वेरी गुड इन कंपेयर टू देयर पीयर्स एंड बेंचमार्क। अब अगर इनके एलोकेशन की बात करें तो इन्हें जाइंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके रखा है 59%, लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके है 22%, मिड कैप में 15% एंड स्मॉल कैप में 4%। अगर अब इनकी सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी फंड में इन्वेस्ट किया है 34%, फाइनेंशियल्स में 25%, सर्विसेज में 9%, ऑटोमोबाइल्स में 8% एंड FMCG में 7%। एंड अब अगर इनके कंपनी वाइज एलोकेशन की बात करें तो इसमें एक आपको खास बात दिखेगी कि इन्होंने अपना 30% पैसा इंटरनेशनल US स्टॉक में लगाया है, जो बहुत अच्छी कंपनीज़ है, जैसे गूगल जिसमें इन्होंने 9% का इन्वेस्टमेंट किया है, देन बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट 8% का इन्वेस्टमेंट है, देन माइक्रोसॉफ्ट जिसमें 8% का इन्वेस्टमेंट है, ITC 7%, अमेजॉन में 7%, देन IEX में 6%, देन फेसबुक में 6%, हीरो मोटोकॉर्प में 5% एंड सो ऑन। फोर्थ इन स्मॉल कैप कैटेगरी द टॉप फंड इज एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एज ऑफ द फंड 8 years, जो कि 5 years से ज़्यादा है, दैट इज़ गुड। एसेट अंडर मैनेजमेंट 7,362 crores, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एक्सपेंस रेशियो इज़ 0.37%, जो कि अगर स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करें तो बहुत ही लो है। देन रिटर्न की बात करें तो 1 year रिटर्न 62%, 3 year 34% एंड 5 year 25%, जो कि बेंचमार्क से बहुत ही अच्छा रिटर्न है। रिटर्न ग्रेड और कंसिस्टेंसी की बात करें तो दैट इज़ हाई। एंड अगर इसके रिस्क को कंपेयर करें इसके बेंचमार्क और पीयर फंड से, दैट इज़ लो, दैट इज़ वेरी गुड। अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो दैट इज़ 4.68 एंड प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 31.67। देन अगर इसके एलोकेशन की बात करें तो इसने लार्ज कैप फंड्स में 2% इन्वेस्ट किया है, मिड कैप में 40% एंड स्मॉल कैप में 57%। देन अगर इनके सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो इसने कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया है 20%, टेक्नोलॉजी में 14%, केमिकल्स में 13% एंड FMCG में 10% एंड फाइनेंशियल्स में 8%। अब इसके कंपनी वाइज एलोकेशन की बात करें तो इसने गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में इन्वेस्ट किया है 5%, देन ब्रिगेड इंटरप्राइजेज में 5%, टाटा एलेक्सा में 5%, देन JK लक्ष्मी सीमेंट में 4%, नारायण हृदयालय में 4%, CCL प्रोडक्ट्स में 4% एंड सो ऑन। फिफ्थ इन ELSS कैटेगरी द टॉप फंड इज मेरा ISR टैक्स सेवर फंड। इसमें आपको टैक्स सेविंग भी होता है, और अगर आपका पर्पस टैक्स सेविंग नहीं करना है तो भी मैं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, बिकॉज इसमें लॉक इन 3 years है और अभी मार्केट अप है। तो जनरली ये देखा गया है कि मार्केट जब गिरता है तो लोग पैनिक में आके अपने सेल्स फंड को सेल करना चालू कर देते हैं, और ऐसा मार्केट में देखा गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि मार्केट जब गिरता है तो जब बढ़ता है तो उससे फास्ट पेस से बढ़ता है। तो आपको ऐसा पैनिक सिचुएशन ना फेस करना पड़े तो कुछ पैसा आपको इस फंड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इस फंड का एज ऑफ द फंड इज़ 6 year, दैट इज़ मोर देन 5 year, दैट इज़ गुड। देन अगर इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो दैट इज़ 10,146 crore, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एक्सपेंस रेशियो की बात करें दैट इज़ 0.43%, दैट इज़ सो गुड। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो 1 year रिटर्न इज़ 43%, 3 year इट इज़ 25% एंड 5 year रिटर्न इज़ 24%, जो कि बेंचमार्क से बेटर है। सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड अगर इसके रिटर्न ग्रेड और कंसिस्टेंसी की बात करें तो दैट इज़ हाई, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। एंड इसके रिस्क की बात करें, अगर इसके पीयर से कंपेयर करें और बेंचमार्क से कंपेयर करें तो दैट इज़ लो।
अब अगर इनकी वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस टू बुक रेशियो इज़ 4 एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज़ 25.35%। देन अब अगर इसके सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो जाइंट फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 54% एंड लार्ज फंड्स में इन्वेस्ट किया है 15% एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है इनका 25%, और अगर इसके स्मॉल कैप की बात करें तो दैट इज़ 7%। अब अगर इसके सेक्टोरल एलोकेशंस की बात करें तो फाइनेंशियल्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है 32%, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है 13%, देन ऑटोमोबाइल्स में इन्वेस्ट किया है 9%, एनर्जी में 7% एंड हेल्थ केयर में 6%। अब इसके कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने HDFC में इन्वेस्ट किया है 8%, ICICI में 7%, इन्फोसिस में 6%, एक्सिस बैंक में 5%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 4%, SBI में 4% एंड सो ऑन। सो अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रो टिप्स शेयर करता हूँ जिससे आप अपने ओवरऑल रिटर्न को बहुत बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट अभी बहुत बढ़ा हुआ है, सो हमें SIP रूट से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम से अगर हम उस इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और SIP से आप करेंगे तो आपका रिस्क लोअर रहेगा और एक आपका कॉस्ट भी एवरेज होते रहेगा। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि SIP और लमसम में क्या डिफरेंस है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कब हमें क्या करना चाहिए, तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। नंबर 2, अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है और आपको उसका बेनिफिट उठाना है और आपको स्टेप टू स्टेप बाई करना है। मींस अगर मार्केट थोड़ा गिरता है तो और थोड़ा परचेज़ करेंगे, और गिरेगा तो और थोड़ा परचेज़ करेंगे। इससे आपका ओवरऑल कॉस्ट एवरेज आउट होकर कम हो जाएगा और जब मार्केट बढ़ेगा तो हमें एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। अगर आप इसके डिटेल में समझना चाहते हैं कि कब हमें SIP से निकलना चाहिए, कब हमें उसमें रहना चाहिए, मैंने एक अपने इस वीडियो में डिटेल में से डिस्कस किया है। आप चाहे तो ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड, अगर आप सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपने फंड को 3 to 6 मंथ्स में रिव्यू करना चाहिए, बिकॉज सेक्टरल फंड सेक्टर के फंड पे डिपेंडेंट होता है और सेक्टर कभी अच्छा परफॉर्म करता है, कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो हमें उस टाइम निकल जाना चाहिए जब उसका परफॉर्मेंस अच्छा ना हो। तो हमें 3 to 6 मंथ्स में रिव्यू करना चाहिए और देखना चाहिए कि उस सेक्टर का कैसा परफॉर्मेंस। लाइक कोरोना पीरियड में फार्मा फंड बहुत अच्छा था, अब रियल एस्टेट थोड़ा इंक्रीज़ कर रहा है। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर कब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अदर देन सेक्टरल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, लाइक जो फंड्स मैंने बताया या अदर फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको 1.5 से 2 साल में उसे रिव्यू करना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि जो पास्ट का परफॉर्मेंस है क्या वैसा ही परफॉर्मेंस अभी है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई फंड्स में। अगर इस टाइप का कुछ दिखता है आपको कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है फंड्स, तो आपको दूसरे फंड्स में स्विच करने का सोचना चाहिए। 4th, अगर आपको लो रिस्क और गुड रिटर्न चाहिए तो आपको जो अपना एलोकेशन है वो 40 to 50% लार्ज कैप में रखना चाहिए, 20 to 30% मिड कैप में रखना चाहिए और 10 to 20% स्मॉल कैप में रखना चाहिए। इस एलोकेशन से आप एक गुड रिटर्न कमा सकते हैं विथ लो रिस्क। और मैंने जो फंड आपको सजेस्ट किए है, मैंने इसमें ध्यान रखा है कि इसमें जो स्टॉक्स है उसको अगर आप क्यूमुलेट करेंगे तो इस रेशियो में ही आएगा वो, ताकि आपको लो रिस्क और गुड रिटर्न मिल सके। देन 5th इज़, अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट को एनुअलाइज्ड बुकिंग करनी चाहिए। मींस हर ईयर एवरी ईयर बुक करना चाहिए और टू द एक्सटेंड ऑफ ₹1 लाख, जिससे आप अच्छा खासा टैक्स सेविंग कर सकते हैं और अपने ओवरऑल रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे इस वीडियो को आप चेकआउट कीजिए, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि आप कैसे टैक्स सेव करके अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं। सो एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, और बेल आइकॉन दबाते के साथ ऑल का बटन क्लिक कर लीजिएगा।